हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन। आज मैं आप सबके सामने लाई हूं जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, नीट यूजी 2025। नीट यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म 7 फेब 2025 को एनटीए ने निकाल दिए हैं। एनटीए ने ओपन कर दिया है कि आप अपना जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। चलो पहले बेसिकली बात करते हैं नीट है क्या। नीट जो है एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है जिसके द्वारा आप एडमिशन ले सकते हो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए। एक ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है कि आपको किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में इंडिया के या कोई भी मेडिकल कोर्स करना है तो आपको पहले नीट यूजी क्लियर करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, 2019 से पहले आपको सिर्फ एमबीबीएस के लिए ही नीट यूजी चाहिए था। उसके अलावा आपको बीएससी नर्सिंग या बीडीएस या बीएमएस बीएचएमएस कुछ करना होता तो उसके लिए आपको नीट यूजी की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया है, 2019 में एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक एक्ट बनाया कि अगर आपको कोई भी मेडिकल कोर्स करना है इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट से करना है, वेदर इट इज प्राइवेट और गवर्नमेंट, आपको नीट यूजी देना पड़ेगा। ठीक है। नीट यूजी का जो स्कोर्स है वो उसी पे डिपेंड करेगी मेरिट लिस्ट की, मतलब आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और किस कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। बीडीएस बैचलर जो है आपके डेंटल साइंसेज, डेंटल सर्जरी सॉरी, ठीक है, और वेटनरी के लिए भी स्पेशली लोगों को पता नहीं है कि वेटनरीज के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए भी आपको नीट यूजी चाहिए। बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसके लिए भी आपको नीट यूजी चाहिए। ठीक है। आयुर्वेदिक में करनी हो बैचलर्स, यूनानी में करनी हो, सिद्धा में करनी हो, आपको किसी में भी करनी हो, इवन आपको बीएससी नर्सिंग भी करनी है तो भी आपको नीट यूजी में क्वालिफाई होना पड़ेगा। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको कॉलेज मिलेंगे, जो नीट यूजी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो मेडिकल में अपना आगे कैरियर नहीं बना पाएंगे। अब बात करते हैं हम इसका एग्जाम कब हो सकता है। अच्छा हाँ, एक चीज और, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है, मतलब जो आर्मी कॉलेजेस से जो करना चाहता है, आर्म्ड मेडिकल कॉलेज से जो करना चाहता है अपनी यूजी बीएससी नर्सिंग में, उनके लिए भी कंपलसरी है आपको नीट यूजी देना। आपको 4 इयर्स का जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो तभी मिलेगा जब आप नीट यूजी दे देंगे और उसमें क्वालिफाई होंगे, आपके स्कोर्स जो है वो शॉर्टलिस्ट होंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है। एग्जामिनेशन की बात करते हैं हम। एग्जाम जो है इसका 4 मई 2025 को इन्होंने डिसाइड किया है। बहुत टाइम नहीं है आपके पास, अपने जो है बोर्ड एग्जाम के बाद साथ साथ इसकी भी प्रिपरेशन करनी है। 4 मई 2025 को जो है इसका एग्जाम है और एग्जाम टाइमिंग्स जो है 2 PM टू 5 PM रहेगी। 2 PM टू 5 PM जो है एग्जाम टाइमिंग रहेगी और एग्जामिनेशन जो है 3 आवर्स का है। 180 मिनट्स का जो है एग्जाम है और ये अराउंड 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज जो है चूज कर सकते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में एग्जाम देना है। एग्जाम जो है आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये लैंग्वेजेस इन्होंने दी हैं कि आप इन लैंग्वेजेस में अपना जो है फॉर्म फिल एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो गया है, क्या लास्ट डेट है और कैसे और कितनी इसकी पेमेंट्स है। 7 फेब 2025 से ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं जो कि 7 मार्च 2025 तक ओपन रहेंगे। एक महीने का टाइम दिया है इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, अप टू 11:50 PM। ये याद रखना दोस्तों कि 12 बजे तक नहीं, 11:50 तक है, 11:50 PM तक ही आप अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो और पेमेंट भी जो है आप 11:50 PM बाय द 7 मार्च 2025 सबमिट कर सकते हो। पेमेंट के मेथड क्या होंगे, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई किसी के भी थ्रू आप अपना फी पे कर सकते हैं। और फी पे करनी कितनी है, आपको फी पे करनी है आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। जनरल कैटेगरी की जो है 1700 फीस है,
जनरल ईडब्ल्यूएस, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं लेकिन जनरल में आते हैं, और ओबीसी के एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर्स जो कैंडिडेट्स हैं वो 1600 पे करेंगे। एससी एसटी फिजिकल जो आप ब्लाइंड या फिर फिजिकल हैंडीकैप जो हैं और थर्ड जेंडर जो हैं वो 1000 रुपीज फी पे करेंगे। ये एग्जाम सेंटर्स आपके इंडिया के लिए फीस है। अगर आप आउटसाइड इंडिया से फी सबमिट करना चाहते हैं, कोई नीट यूजी देना चाहता है लेकिन बाहर आउट ऑफ कंट्री अगर स्टडी कर रहा है और इंडिया में आके आप अपना एग्जाम देना चाहते हो और अपने फ्यूचर मेडिकल कोर्स करना चाहते हो, तो वहां की फीस है 9500 रुपीज पर कैंडिडेट। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। अगर आपसे कब कोई गलती बाय मिस्टेक हो जाती है आपकी डिटेल्स में या किसी भी पर्टिकुलर्स में, तो उसके लिए स्पेशल इन्होंने एक डेट निकाली है। आप 7 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद 9 से 11 मार्च के बीच आपको करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। आप हम पहुंच जाते हैं करेक्शन कर सकते हैं। कौन सी सिटी में एग्जाम होगा आपका, किस डेट को होगा, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कितना टाइम का एग्जाम है और अदर डिटेल्स। अनाउंसमेंट जो है सिटी इंटीमेशन की, ये 26 अप्रैल तक कर देंगे। बाय 26 अप्रैल 2025 जो है आपको सिटी पता लग जाएगी कि आपका एग्जाम जो है किस सिटी में होने वाला है। आपका एडमिट कार्ड जो है 1 मई 2025 तक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एग्जाम जो है 4 मई 2025 तक को है। ये कंफर्म्ड डेट है, इसको मार्क कर लो। 4 मई 2025 को आपका नीट यूजी का एग्जाम है। कितने आवर्स का है? 3 आवर्स का ये एग्जाम है। 3 आवर्स मीन्स 180 मिनट्स। टाइमिंग जो है 2 PM टू 5 PM इसकी रखी है। आपका एडमिट कार्ड जो है कहाँ आपका सेंटर पड़ेगा वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर की, आपकी जो आंसर की हैं वो जो वेबसाइट पे बाद में इंटीमेट कर दिया जाएगा कि कब आपकी आंसर कीज जो है अवेलेबल करवा दी जाएगी। और आपको किस वेबसाइट पे हमेशा चेकआउट करना है? nta.ac.in और neet.nta.nic.in, ये दो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जिन पे आप चेक कर सकते हैं कोई भी अदर नोटिफिकेशन, कोई भी अदर इंफॉर्मेशन और कोई भी अदर डिटेल्स जो आपको चाहिए। इवन फॉर द आंसर कीज ऑल्सो आप इन्हीं वेबसाइट पे लॉग इन करेंगे। रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा, इनकी टेंटेटिव डेट दी है इन्होंने कि रिजल्ट जो है बाय 14 जून 2025 दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ नीट यूजी। अब हम कुछ बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी है एनटीए ने कि आपको फॉर्म फिल करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ओबीसी एनसीएल वालों के लिए खास इंस्ट्रक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आप किसी स्टेट में ओबीसी एनसीएल में आते हैं और सेंटर में नहीं आते हैं तो प्लीज आप जनरल कैटेगरी ही चूज करें, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और फॉर्म रिजेक्शन नहीं होगा तो आप सॉरी फॉर्म रिजेक्शन ही होगा 100%। अगर 1% बाई चांस रह जाता है किसी कारण से, आपका डॉक्यूमेंट्स आप एनसीएल जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इनको वैलिड नहीं देंगे। आपका एडमिशन के टाइम पे आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, तो आप अपना जनरल कैटेगरी में भरिए। दोज कैंडिडेट्स जो कि आप सेंटर के अंदर ओबीसी एनसीएल में आते हैं वो ही ओबीसी एनसीएल को चूज करें। और उसकी एक प्रॉपर जो है इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड करा रखी है, ncbc.nic.in, ये एक वेबसाइट है, इन्होंने इस पे प्रॉपर लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करा रखी है कि कौन कौन से स्टेट के कौन किसी कास्ट के एनसीएल वाले, ओबीसी एनसीएल वाले इसमें ओबीसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कैंडिडेट्स का जो एग्जाम है, जो फॉर्म सबमिशन है वो ऑनलाइन मोड होगा, एग्जाम भी ऑनलाइन मोड होगा। और वेबसाइट जो है neet.nta.nic.in, आप सिर्फ इसी से अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म इसी पे करेंगे, किसी और पे करोगे तो वो आपके साथ धोखा होगा, कोई फेक होगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आप पेमेंट इसी पे करें,
आप अपना जो फॉर्म है वो इसी पे फिल करें। सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में बी डन बाय असेसिंग द एनटीए वेबसाइट। एनटीए की एक वेबसाइट है, वही सेम वेबसाइट है, इसी से करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म किसी और मोड में जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हो, ये नहीं कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके और उसमें भर के और ऑफलाइन मोड किसी और मोड से आप उसको सबमिट कर रहे हो, नहीं, ऑनलाइन मोड ही एक्सेप्टेड है। कैंडिडेट हैज टू अपलोड रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, एड्रेस प्रूफ, स्कैन्ड सिग्नेचर एटसेट्रा। जो भी आपके सिग्नेचर्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके फोटोग्राफ्स हैं, वो सब स्कैन्ड होंगे। और उसके लिए उन्होंने जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन दे रखी है। जो आप जो भी कॉलम आप फिल करेंगे उसकी प्रॉपर साइड में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये फोटोग्राफ जो है इस साइज का होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए और इसकी हेडिंग ये होनी चाहिए। लाइक आप अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा रहे हो तो उस पे आपको हेडिंग तक ये लिखनी पड़ेगी, ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है। आप अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा नीट यूजी 2025, उसका एक प्रॉपर नेमिंग करनी पड़ेगी और वो उन्होंने एग्जाम्पल साइड में दे रखे हैं और उसका साइज भी दे रखा फॉर्मेट में कि आपको जेपीजी मोड में करना है, किस मोड में करना है और कितने साइज तक की आपकी फाइल हो सकती है। तो उन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ के और तब अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। एक कैंडिडेट जो है एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, ये नहीं कि आपसे गलती हो गई है तो आप दूसरी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, नहीं, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। कैंडिडेट्स को जो है बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने बुलेटिन बोर्ड पे दिए हैं, मतलब जो आपके फॉर्म भरते वक्त साइड में जो दे रखे हैं और एनटीए की वेबसाइट पे है, आप चेक कर सकते हैं। जो भी इस चीज को मतलब अप्लाई नहीं करेगा, लाइक आपका साइज ज्यादा बड़ा है फोटो का या साइंड जो है वो प्रॉपरली नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मतलब जो इन्होंने डिमांडेड बैकग्राउंड है वो नहीं है, या डिमांडेड फॉर्मेट में नहीं भेज रहे हो, डिमांडेड उसका नेमिंग नहीं कर रहे हो, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये इंश्योर करना जिस भी मेथड से, मतलब आप ऑनलाइन जो मेथड कर रहे हो, जो भी आप जिस भी मेल आईडी उसमें डाल रहे हो और जो भी फोन नंबर आप उसमें डाल रहे हो वो आपका ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए। आपके ये नहीं कि आपने बस मोबाइल नंबर डाले और वो मोबाइल नंबर बंद रहता है, या फिर आपने जो मेल आईडी डाली वो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए डाल दी, नहीं, दैट शुड बी ऑलवेज अवेलेबल। फॉर्म आर देयर ऑन और पेरेंट्स गार्जियंस ओनली, ठीक है, उनके पेरेंट्स को या गार्जियंस को ही अलाउड है कि आप जो है अपना फोन नंबर वगैरह डालें। स्टूडेंट्स ये नहीं कि आप अपना डाल दें और उसके बाद पता ही नहीं लगे कि आपको मेल कब आ रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एसएमएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एनटीए जो है ईमेल और रजिस्ट्रेशन ईमेल के थ्रू और एसएमएस के थ्रू ही आपको इन्फॉर्म करेगी। Candidates who desire to appear in NEET UG 2025 may see the detailed information bulletin available on their website, that is neet.nta.nic.in। अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इन्होंने एक मेल आईडी दी है, आप उस पे मेल कर सकते हैं, हेल्प डेस्क पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई फॉर्म सबमिट करने टाइम कोई दिक्कत आ रही है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही डालूंगी कि आपको फॉर्म फिल करते समय कौन कौन सी चीज में क्या डालना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, लिस्ट वाइज मैं आपके साथ लेके आऊंगी। बने रहिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो जिस जिसको नीट यूजी का एग्जाम देना है। थैंक यू।